माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज हम किचन के कमाल पर बात करने जा रहे हैं और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किचन से एक दिव्यता जुड़ती है और उस दिव्यता से घर सुधर सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम किचन में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं अनजाने में और वो भारी पड़ सकती है। तो आज हम किचन की बात करेंगे और साथ ही साथ परवरिश टिप्स, आपके राशि, आपका जन्मदिन और एक बहुत सुंदर सा विचार, इन सब की बातचीत तो होगी। आइए विषय से शुरू करते हैं। यदि घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लोगों के पेट खराब रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं दोष किचन का है और उपाय भी किचन से ही जुड़ा हुआ है। क्या करिएगा ऐसे में? जिन लोगों के भी पेट खराब रहते हैं वो लोग कोशिश करें कि दिन में जमीन पर बैठकर, किचन के अंदर जमीन पर बैठकर भोजन किया करें। इससे घर में तरक्की आती है, इससे घर शांत होता है और लोगों के पेट भी ठीक होने लगते हैं। कोशिश करके देखें तो राहु से बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर की जुड़ती हैं और किचन को भी वो प्रभावित करता है, लेकिन उसका उपाय भी किचन में ही छुपा हुआ है। और सबसे बढ़िया उपाय यह है कि सब लोग घर के एक साथ बैठें किचन के अंदर और भोजन करें। अब ये बात होती है कि आजकल किचन इतने बड़े नहीं होते कि सब लोग वहाँ एक साथ बैठ सकें और भोजन कर सकें, ये मैं मानता हूँ। एक एक करके कर लें, इतनी जगह तो होती है आपके सब किचन में, और रोज़ नहीं कर सकते, कभी कभी तो कर लें। ख़ास तौर से मंगल और शनिवार वाले दिन तो ऐसा सब लोग कर ही सकते हैं। वैसे भी किचन में बैठकर खाना खाने का आनंद ही कुछ और है, ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाने का आनंद ही कुछ और है। केवल आनंद की बात ही नहीं है, ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से तृप्ति भी होती है और खाना बेहतर पचता है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने में पेट खराब रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो किचन के अंदर बैठें, और ख़ास तौर से मैं विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं और उन विद्यार्थियों से ये निवेदन कर रहा हूं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं। मंगल और शनिवार कम से कम ये 2 दिन एक वक्त का खाना तो आप किचन में खा सकते हैं, और जब आप खाएंगे तो मुंह अपना पूर्व की ओर रखिएगा। ये कोई बहुत कठिन बात तो नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आप कहते हैं कि आप बाहर रहते हैं, इसलिए एक छोटे से कमरे में हैं, वहाँ किचन है ही नहीं, तब कोई बात नहीं। लेकिन यदि ये सुविधा है तब तो हम कर सकते हैं। पूर्व की ओर मुंह करके भोजन कीजिए और परिणाम बेहतर होंगे। अब कितने बेहतर होंगे ये आपके कुंडली के राहु पर निर्भर करता है, क्योंकि कहीं कहीं राहु बहुत सारी बाधाएं क्रिएट करने लग जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सामान्यतः इस उपाय से आपका पेट भी दुरुस्त होगा और करियर भी बेहतर होगा। एक चीज मैं यहाँ विशेष रूप से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में पूजा के बाद अगर कोई पवित्र जगह है तो वह किचन है। इसीलिए किचन की पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। जो लोग 40s में हैं, 50s में हैं या बुजुर्ग हैं, वो जानते हैं इस बात को कि एक वक्त था कि किचन के अंदर चप्पल पहन के घुस गए तो क्या हो सकता था। डांट तो छोड़िए, मार भी पड़ सकती थी, और ये सही था। आजकल हम लोग इस पवित्रता का ध्यान नहीं रखते और किचन के अंदर लोग कोई भी चप्पल पहनकर घुस जाते हैं। चप्पल पहनकर भी यदि आप आते हैं किचन में तो किचन की चप्पल अलग रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा, और इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूं भाई, वो ये है बच्चों, ख़ास तौर से आप सुनो कि आप बाहर से आते हैं तो आपके जूते या चप्पल में गंदगी रहती है। कायदे में तो जूते चप्पल बाहर ही उतर जाने चाहिए, लेकिन आजकल वो सुविधा नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन किचन के जूते चप्पल अलग रख लीजिए बस। तो वह गंदगी किचन में प्रवेश नहीं करेगी। नहीं तो कोई भी गंदगी किचन में यदि प्रवेश करती है तो अल्टीमेटली उससे नुकसान तो उन सभी लोगों का होगा ना जो वहाँ भोजन करेंगे या उस किचन का बना हुआ भोजन करेंगे। तो इस स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात, एक और बात मैं बहुत विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। जो लोग देवी उपासना कर सकते हैं
वह लोग जब किचन में चूल्हा जलाएं और कुछ भी खाना बनाने की तैयारी शुरू करें तो एक बार अन्नपूर्णा मैया की जय ज़रूर कर लें, या अगर मैया की जय नहीं करते, आप किसी अन्य की जय करते हैं, तो एक बार जय वो ज़रूर कर लें। क्योंकि हम दुनिया में जो काम करने के लिए निकलते हैं, उसके लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है भोजन के रूप में, वह किचन से आती है। अगर वहाँ नकारात्मकता है तो हम जो भोजन करेंगे वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर को प्रभावित करेगी। और किचन में यदि आपके सकारात्मकता है तो सकारात्मक ऊर्जा हमें और बेहतर करेगी। इसलिए हमेशा किचन की स्वच्छता का ध्यान रखें और बिल्कुल वहाँ ऐसा ही व्यवहार करें जैसे हम अपने पूजा स्थल में करते हैं। किचन घर में लड़ाई झगड़ा कैसे रोकेगा, यह अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, ये दिन आपके लिए बेहतर है, रिश्ते भी बेहतर परिणाम देंगे और मित्रता भी आपकी नई कहीं हो सकती है। कुल मिला के धन की दृष्टि से भी इस दिन को ठीक ही कहेंगे, लेकिन एक सावधानी रखनी होगी और वो सावधानी होगी आपकी प्रतिष्ठा से संबंधित। इसलिए जो बोलिएगा या कहीं कुछ बात कीजिएगा तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन अरहर की दाल का दान अवश्य करें और अरहर की दाल ना खाएं। वृषभ राशि, आपको घर गृहस्थी के लिए इस दिन अधिक समय देना चाहिए, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। वैसे कुल मिला के दिन बेहतर है, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन एक सावधानी जरूर रखें। इस दिन बहुत सोच समझकर किसी से कुछ बात कीजिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन घर गृहस्थी के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए सतर्क रहिएगा। वाद विवाद आपकी वजह से उत्पन्न ना हो, और यदि कोई वाद विवाद उत्पन्न होता भी है तो आप स्वयं को उससे दूर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सावधानी एक जरूर रखिएगा इस दिन। यदि आप रसायन पर काम कर रहे हैं, यानी केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं, आग के साथ काम कर रहे हैं, या आप वाहन चला रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम नारायण नमो नमः का जप जरूर करना है। उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, किसी अच्छे व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है, माताजी की ओर से भी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, लेकिन एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन आपका क्रोध आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर अपने काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करेंगे। विषय पर बात करते हैं, हम किचन की बात कर रहे हैं। 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। किचन में जो चूल्हा है वह पूर्व से दक्षिण के बीच में ही जले, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब खास तौर से फ्लैट सिस्टम है, या आप जब घर बना रहे थे तो आपको पता नहीं था ये सिद्धांत, और किचन कहीं और बन गया, जबकि बनना चाहिए था पूर्व से दक्षिण के बीच में। कोई बात नहीं, कहीं और बन गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूल्हा पूर्व से दक्षिण के बीच में रखकर वहाँ खाना बनाना शुरू करिए। और उसके लिए यदि आपको थोड़ी सी कुछ चेंज करना पड़ता है या मन भी मारना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दिशा में खिड़की खुली हो, इस दिशा में खाना बन रहा हो, इस दिशा से सूर्य की किरणें यदि किचन में पड़ रही हो तो वह किचन श्रेष्ठ फलदायक होता है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, वो सभी लोग जो अभी फ्लैट खरीदेंगे या मकान बनाएंगे, किचन में कहीं से थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन सूर्य का प्रकाश अवश्य आना चाहिए। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। इससे किचन शुद्ध पवित्र होता है, विषाणु कीटाणु रहित होता है, किचन की ऊर्जा बढ़ती है, किचन में सकारात्मकता आती है और उस घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं और भोजन में एक ऊर्जा का वास होता है। जब वह सकारात्मक होकर शरीर के अंदर जाती है तो उस घर के सदस्यों के मन में भी सकारात्मकता आती है। एक और बात कहूँ, उसके बाद मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताऊंगा। वो बात यह है कि किचन के अंदर जो भी लोग काम करें
वो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हों। मेरी इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मन में यदि क्रोध है, मन में यदि विषाद है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, निंदा कर रहे हैं यदि किचन के अंदर खड़े होकर आप लोग, तो ये नकारात्मकता बढ़ाती है। साथ ही साथ किचन के अंदर कुछ खास चीज़ें कभी मत रखिएगा जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा, क्योंकि वो भी नकारात्मकता बढ़ाती हैं। और यदि किचन में नकारात्मकता है तो उस घर के अंदर नकारात्मकता होगी ही होगी। क्या नहीं रखना है किचन में, अभी बता रहा हूं। पहले फटाफट सुनिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, रिश्तों की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, अतः थोड़ा संभल के चलिएगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और अपनी कीमती चीजें बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि शत्रु या चोर या ठग वो आपकी फिराक में हैं। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल दीजिए और चावल के कुछ दाने माता अथवा पिता से लेकर फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। आप मेहनत से और अच्छी तरीके से बोल के अपने रुके हुए काम भी बना सकते हैं, इसलिए इस दिन का सदुपयोग कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है, इसलिए जम के पढ़ें। सावधानी रखनी होगी, एक छोटे बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम गणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, फिर सब ठीक करेंगे। तुला राशि, प्रतिष्ठा पर खतरा हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। भाग दौड़ इस दिन ज्यादा करनी पड़ सकती है और किसी मित्र से आपकी अपेक्षाएं टूट भी सकती हैं। एक सावधानी लेकिन जरूर बरतिएगा। इस दिन को बेहतर करने के लिए, इस दिन को अच्छा बनाने के लिए आप बराए मेहरबानी बहुत सकारात्मक रहें, सोच समझ कर अपनी बात कहें और किसी अनजान व्यक्ति के सामने कहीं कोई राज ना खोलें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मिश्री और सौंफ बांटिएगा। वृश्चिक राशि, भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस दिन परिवार में, रिश्ते नातों में कहीं कोई रूठ सकता है, नाराज हो सकता है और उससे आपको दुख और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा और यदि आप वाहन चला रहे हैं तो भी बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे, छोटे भाई बहनों को अपने हाथ से कुछ जरूर खिलाइएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। एक व्यथा लेता हूं, उसके बाद फिर किचन में राहु किस तरीके से घुसता है यह बताना चाहूंगा, जरूर आप इसे सुन लीजिएगा। व्यथा है आशीष भारद्वाज जी की। इन्होंने जगदीशपुर बिहार से भेजी है। 1 मार्च 84 का इनका जन्म है और उन्होंने हाथ का प्रिंट भेजा है। आर्थिक उन्नति कब होगी, इस वर्ष से प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो इस वर्ष से मकान, संतान, नया ऑफिस, नई नौकरी, और ये समय है आपके पास जनवरी तक का, जनवरी 2019 तक का। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल ये थोड़ा हल्का समय रहेगा। फिर आपके पास मई से दिसंबर 2019 यह आपके अच्छे समय हैं और इन समयों में आपको आर्थिक उन्नति ज़रूर मिलेगी। एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। आपके हाथ में दरअसल सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसीलिए एक तांबे का छल्ला आप अनामिका में रविवार को पहन लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका मंगल भी बुध का उपाय कर लेते हैं, तो एक तांबे का छल्ला तो आप अनामिका में पहन लीजिएगा और एक तांबे का छल्ला आप कनिष्ठा में पहन लीजिएगा। कनिष्ठा में बुधवार को और यहाँ अनामिका में रविवार को। बस ये उपाय कीजिए और प्रभु ज़रूर आपको आर्थिक तरक्की देंगे। विषय पर बात कर रहे थे हम और इसी विषय से जुड़ी हुई एक है परवरिश टिप। यदि बच्चे के शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जा रही है और उसका पेट गरिष्ठ भोजन पचा नहीं पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? चावल का पानी उसको दीजिए। माढ़ जिसे कहते हैं, जब चावल पक जाता है तो उसका पानी हम लोग या तो उसी में सुखा देते हैं
और या फिर उसको निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि इसमें फैट होता है और चावल से माढ़ निकालने से फैट चावल का ख़त्म हो जाता है। उसी पानी को आधा कप में ले लीजिए, आधा कप बहुत है, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और ज़रा सा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर बच्चे को पिलाइए। बच्चे के अंदर ताकत आने लगेगी। हफ्ते में 3-4 बार भी यदि वो पिएगा तो उसके अंदर ताकत भी आएगी और उसकी मसल्स स्टर्डी होगी। किचन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो बासी हो नहीं रखनी चाहिए, यानी बासी आटा सबसे इम्पोर्टेंट है। बासी आटा कभी किचन में नहीं रखना चाहिए। फल सब्जी यदि कुछ दिन पुरानी है तो उसे किचन में नहीं रखना चाहिए। किचन के अंदर खुला हुआ चावल नहीं रखना चाहिए, खुला हुआ अनाज कोई भी वो नहीं रखना चाहिए, और किचन के अंदर कूड़ा वो रखा नहीं छोड़ना चाहिए। अब जिस वक्त आप खाना बनाएंगे तो कूड़ा हो गई, बस इधर खाना आपका तैयार हुआ और उधर कूड़ा आप किसी अन्य डस्टबिन में बाहर जाकर डाल दीजिएगा, या कोई और डस्टबिन बालकनी वगैरह में जो रखते हैं वहाँ जाकर डाल दीजिएगा। लेकिन किचन के अंदर कूड़ा अधिक देर नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सुबह से उसके अंदर कूड़ा डालते चले जाते हैं और अगले दिन सुबह वो साफ़ होता है। ये बहुत गलत है। तो किचन के अंदर ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, किचन के अंदर बहुत सारा लोहा नहीं रखना चाहिए। अब जो किचन बनाने में लोहा लगा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ स्टोरेज किचन में होती है और वहाँ बहुत सारा लोहे का सामान रखा होता है, वह किचन में नहीं होना चाहिए। और किचन के अंदर टूटा फूटा सामान भी नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किचन का आप स्टोर के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। अनाज वगैरह भी यदि आपको रखना है तो उसे प्रॉपर डिब्बे के अंदर बंद करके बहुत साफ सुथरा सा जगह बनाकर तब रखिएगा, अन्यथा यह नुकसानदेह सिद्ध होगा। अब मैं आपको बता देता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, लाभ का दिन है, इसलिए इस दिन का सदुपयोग कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, आलस्य मत आने दीजिएगा। इस दिन की विशेष सावधानी है आपकी भाषा, थोड़ा अच्छे से बोलें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज का दान जरूर कीजिएगा। मकर राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। अपने सर का, आंखों का भी विशेष ख्याल रखिएगा। इस दिन पैसे को बचाकर चलें। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, भावावेश में कोई निर्णय नहीं लें और किसी की झूठी गवाही नहीं दें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य करें। कुंभ राशि, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में, उन्हें दिक्कत आ सकती है। शत्रु पहले तो मुखर होंगे, परेशान करेंगे, लेकिन बाद में शांत हो जाएंगे। सावधानी लेकिन एक बरतनी है। इस दिन भोजन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और अपने पेट और पीठ का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी अनाज का दान जरूरतमंद को जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, लेकिन धन आदि की दृष्टि से दिन अच्छा है। अचानक कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है। कहीं यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। सावधानी, इस दिन करंट से बच के रहिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप करके फिर अपने काम पे जुट जाइए, प्रभु जी साहब ठीक करेंगे। और अब नोट कीजिए दिन के शुभ अशुभ समय। पहला दुमुहूर्त समय होगा 10:11 से लेकर 11:05 तक। दूसरा दुमुहूर्त होगा 3:37 से लेकर 4:32 तक। गुलिक काल नोट कीजिए, सुबह 9:03 से लेकर 10:45 तक। और राहु काल नोट कीजिए 2:09 से लेकर 3:51 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 12 बजे से लेकर 12:54 तक। और दिन में आपको कोई भी अमृत काल इस दिन नहीं मिल रहा। विषय पर बात करते हैं, राहु का किचन से संबंध, जिससे मैंने विषय ये शुरू किया था। राहु यदि आपके किचन में घुसा हुआ है तो ये तय मानिए कि उस घर की कलह और उस घर के लोगों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। पता कैसे चलेगा? किचन में यदि जगह जगह छोटे छोटे छेद हो गए हैं और उसमें बहुत सारी चींटियों का वास होने लगा है तो ये अच्छी निशानी नहीं है। क्या करें? हल्दी डाल दें,
दूसरी चीज़, यदि किचन के अंदर बहुत सारी छिपकली मकड़ी वगैरह आती हैं तो यह भी अच्छी निशानी नहीं है, उन्हें वहाँ से भगाएं। तीसरी चीज़, अगर किचन अव्यवस्थित है और किचन में कोनों में कूड़ा जमा रहता है या बर्तनों के नीचे कूड़ा जमा रहता है या बर्तनों पर धूल जमी रहती है तो यह अच्छी निशानी नहीं है। आप साफ करके चीज़ों को रखें और जिन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना होता है उन्हें बंद करके रखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जिसका भी राहु अच्छा नहीं है, घर के मालिक का यदि या घर के मालकिन का यदि राहु अच्छा नहीं है तो उसके किचन में जगह जगह दरारें आ जाती हैं। इन दरारों में चींटियां भी घुस सकती हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि आप उन दरारों को बंद करवाएं, फौरन से पेशतर बंद करवाएं। आलस्य बिल्कुल मत कीजिएगा इसमें। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किचन में पानी की ज़रूरत होती ही है और पानी चलता भी बहुत है किचन का, और बहुत सारे लोगों के किचन में आरओ वगैरह भी लगा हुआ होता है। किचन में पानी का स्थान पूर्व से उत्तर के बीच में ही हो, ये ध्यान रखें। उत्तर में या उत्तर पूर्व में कि पानी का स्थान हो, किसी अन्य स्थान पर स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बस इतने से उपाय कर लें। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे किचन में बतानी है जो उड़द से संबंधित है, मसूर से संबंधित है, लेकिन उससे पहले उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जीवन में कुछ नया हो सकता है, विशेष हो सकता है, इसलिए इन 12 महीनों पर बहुत ध्यान दीजिएगा और हर पल बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण से काम कीजिएगा। लेकिन कुछ सावधानी रखनी है, रिश्तों में मत उलझिएगा। नए रिश्ते बनाने में बहुत सावधानी रखनी होगी, अन्यथा ये नुकसान दे सकता है। उपाय क्या करना है? इन 12 महीनों में रोजाना एक मुट्ठी चावल निकालकर आप रख दिया कीजिएगा और शुक्रवार को वह चावल किसी 8 वर्ष से छोटी जरूरतमंद कन्या को दे दिया कीजिएगा। रोजाना अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करें और उसके बाद अपने काम पर जुटा कीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। बहुत बढ़िया करना है इन 12 महीनों में। ऑल द बेस्ट। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा, जरूर सुनिए। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। चलता हूं और आपकी खुशी की, आपके सुख की, आपकी सफलता की कामना करता हूं और निवेदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।